नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पे मैनेजर पे जनवरी 2021 का सैलरी बिल, वेतन बिल बनाने से पहले आपको क्या-क्या महत्वपूर्ण जो एडिट है वो करने हैं। जनवरी 2021 के सैलरी बिल से क्या-क्या आपको काम करने हैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको जनवरी का सैलरी बिल बनाना है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो दिसंबर माह में शिक्षा विभाग के कर्मचारी है जिन्होंने राजपत्रित कर्मचारी के 500 रुपए और अराजपत्रित कर्मचारी के 250 रुपए हितकारी निधि के डिडक्शन किए थे, वो डिडक्शन अब अपन को यहाँ पे जनवरी 2021 के वेतन से हटाने हैं, उनको डिलीट करने हैं। क्योंकि जो हितकारी निधि की कटौती होती है वो साल में एक बार दिसंबर माह के वेतन से ही की जाती है। उसके बाद आपको दिसंबर माह का सैलरी बिल पास हो जाने के बाद हितकारी निधि की कटौती है वो डिलीट कर देनी है। तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे दो तरीके बताऊंगा हितकारी निधि की कटौती डिलीट करने के, आपको जो अच्छा लगे उससे आप यहाँ पे कटौती डिलीट कर सकते हैं। तो सैलरी प्रिपरेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लक डिडक्शन। पहला ऑप्शन, तो पहला तरीका तो ये है, आपको यहाँ पे ब्लक डिडक्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लक डिडक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है कि कौन से बिल में आप हितकारी निधि की कटौती हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप बिल नेम सेलेक्ट करेंगे तो उस बिल में जो भी कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पे राइट साइड में शो होने लगेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे मिलेगी हितकारी निधि की कटौती, यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करने से पहले यहाँ से सभी कर्मचारियों को सेलेक्ट करना है। आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय, या 1 बाय 1 भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब अपन को हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए देख रहे हैं हितकारी निधि के सामने आपको डिलीट मिलेगा। आप यहाँ से डिडक्शन सेलेक्ट करना चाहे तो डिडक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हितकारी निधि के सामने डिलीट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स अपने सामने ओपन होके आएगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट डिडक्शन। तो आपको इसे ओके पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले यहाँ पे जो हितकारी निधि की डिडक्शन आ रही थी वो यहाँ पे डिडक्शन हट चुकी है। अब यहाँ पे 4 जो है डिडक्शन है, 5 की डिडक्शन रह चुकी है। पहले हितकारी निधि की थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर आपके कोई दूसरा बिल है तो वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं हितकारी निधि का डिडक्शन मिलेगा, उसके सामने डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। इस तरह आपको 1 बाय 1 जितने भी आपके बिल हैं जिनमें आपने हितकारी निधि की डिडक्शन की है वो आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। अब दूसरा ऑप्शन है हितकारी निधि कटौती डिलीट करने का दूसरा तरीका है, वो है बिल प्रोसेसिंग में आपको जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉय पे डिटेल। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे जनवरी और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021 और यहाँ से बिल सेलेक्ट कर लेंगे बिल नेम। जैसे ही बिल नेम सेलेक्ट करेंगे तो इस बिल में जो भी कर्मचारी है उनके नेम आपके सामने आ जाएंगे। आपको उस कर्मचारी के नेम पे क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं उस कर्मचारी की पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर दी है। अगर आपने डिलीट नहीं की है तो आपको यहाँ पे डिडक्शन में मिलेगा हितकारी निधि के नेम से और उसके सामने मिलेगा एडिट और डिलीट, तो आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। अगर यहाँ से आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1 बाय 1 सभी कर्मचारियों की करनी पड़ेगी और यहाँ पे ब्लक डिडक्शन में जाके आप एक बार सभी कर्मचारियों की डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ये हितकारी निधि की कटौती डिलीट कर देनी है। इसके बाद जो दूसरा काम है वो दूसरा काम है कि आपको हितकारी निधि के शेड्यूल और ईसीएस रिपोर्ट आपके बिल पास हो जाने के बाद, आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाने के बाद, अगर आपने अभी तक भी शेड्यूल और ईसीएस स्लिप है वो हितकारी निधि अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर को प्रेषित नहीं किए हैं तो वो आपको डाक द्वारा सेंड करनी है।
इसके बाद तीसरा काम है अपना जनवरी 2021 का सैलरी बिल बनाने से पहले वो महत्वपूर्ण काम है, वो है इनकम टैक्स का। जितने भी कर्मचारी है जिनके इनकम टैक्स की कटौती हो रही है, तो उनके इनकम टैक्स की जो आपका आयकर गणना प्रपत्र है वो सभी कर्मचारियों से आपको भरवाना है। अब आप आयकर गणना प्रपत्र आप किस तरह भरें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आपको आयकर गणना प्रपत्र बनना है और पूरी उसके अनुसार आपको देखना है कि आप जनवरी में इनकम टैक्स कितना कटवाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने दिसंबर में तो कटवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको जनवरी और फरवरी 2 ही महीने हैं आपके पास जो आपको इनकम टैक्स की कटौती अब करनी है। अगर आप इनकम टैक्स की कटौती जनवरी में नहीं करेंगे, अगर आप फरवरी में करेंगे तो आपके फरवरी में एक साथ बार हो जाएगा इनकम टैक्स का, तो आप 2 महीने में डिवाइड करके इनकम टैक्स की कटौती को ऐड कर सकते हैं। इनकम टैक्स की कटौती करने के लिए, एडिट करने के लिए या न्यू ऐड करने के लिए वही प्रोसेस है, बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में जाना है और यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेम प्रोसेस माह सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर्मचारी के नेम पे क्लिक करना है। कर्मचारी के नेम पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं अब आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की कटौती ऐड करनी है या बढ़ानी है। अगर आपको बढ़ानी है तो पहले से आपके यहाँ पे इनकम टैक्स आएगा डिडक्शन में, आप एडिट में जाके उसे एडिट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करनी है तो इनकम टैक्स की कटौती के सामने डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कटौती ऐड करना चाह रहे हैं इनकम टैक्स की न्यू, तो आपको यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे ही क्लिक करना है। ऐड डिडक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिडक्शन सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स वाला डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनकम टैक्स 202, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप जितने भी इनकम टैक्स की कटौती जनवरी माह में कटवाना चाह रहे हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे डालनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपको जनवरी माह का सैलरी बिल बनाने से पहले 2 महत्वपूर्ण काम है आपके। एक तो आपको हितकारी निधि की कटौती डिलीट करनी है जो कि साल में एक बार दिसंबर माह में ही कटौती होती है, उसके बाद कटौती नहीं होती है। दूसरा काम है आपको इनकम टैक्स का आयकर गणना प्रपत्र भरना है और उसके अकॉर्डिंग और जनवरी और फरवरी माह में आपको इनकम टैक्स को डिवाइड कर लेना है। अगर आप फरवरी माह में कटाना चाह रहे हैं तो फरवरी माह में भी कटा सकते हैं, लेकिन फरवरी माह में आपके एक साथ इनकम टैक्स का बार हो जाएगा और आपके सैलरी में थोड़ा कटौती ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम थे दोस्तों। फिर भी आपको सैलरी बिल के प्रोसेसिंग करने में या डिडक्शन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।